सर क्लाइंट बोल रही है हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं दे रहा, तो क्या मैं पिटीशन में लिख दूं कि मुझे मेंटेनेंस दिलवा दीजिए? और जज साहब लिखेंगे पिटीशन डिसमिस, ड्राफ्टिंग क्लास अटेंड करो। फिर सेक्शन 144 बीएनएसएस की मेंटेनेंस पिटीशन कैसे ड्राफ्ट करते हैं? तो चलो आज पूरी ड्राफ्टिंग सीखते हैं 17 स्टेप्स में। स्टेप 1 है कोर्ट हेडिंग, इन द कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट अंबर, यानी सबसे पहले कोर्ट आइडेंटिफाई करनी है। स्टेप 2 है पार्टी डिटेल्स, अब पेटिशनर्स और रिस्पोंडेंट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, एग्जांपल A, wife of B, age, address C, minor daughter through her mother and natural guardian A versus B, son of D, age and address। सर यहाँ रिलेशनशिप भी मेंशन करना है? बिल्कुल, वरना कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि मेंटेनेंस किस कैपेसिटी में मांगा जा रहा है। स्टेप 3 है पिटीशन का टाइटल, एग्जांपल पिटीशन अंडर सेक्शन 144 BNSS 2023 फॉर ग्रांट ऑफ मेंटेनेंस टू द पिटिशनर। सर ये टाइटल कोर्ट को बता देता है ना कि रिलीफ क्या मांगी है। एग्जैक्टली। स्टेप 4 है फैक्ट, एग्जांपल that the petitioner number 1 is the legal wedded wife and petitioner number 2 is the minor daughter of the respondent। सर यानी पहले रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें। करेक्ट। स्टेप 5 है मैरिज डिटेल, एग्जांपल that the marriage between petitioner number 1 and respondent was solemnized on 2/2/2026 according to Hindu rites and ceremony। मैरिज प्रूव करना जरूरी है? बिल्कुल। स्टेप 6 है मैट्रिमोनियल लाइफ एंड चाइल्ड, अब बताओ मैरिज के बाद पार्टी साथ रही और चाइल्ड हुआ, एग्जांपल that after the marriage the parties reside together as husband and wife and out of the said wedlock one female child was born। सर ये फैमिली बैकग्राउंड एस्टेब्लिश करता है ना? एग्जैक्टली। 7 है क्रुएलिटी एंड हरासमेंट, अब कॉज ऑफ एक्शन, example that after some time respondent started subjecting the petitioner to physical and mental cruelty and frequently abused and assaulted her। और इंसिडेंट डेट वाइज लिखते हैं हमेशा। स्टेप 8 है सेपरेशन, अब बताओ कि वाइफ अलग क्यों रह रही है, एग्जाम्पल that after the continuous cruelty the petitioner was compelled to leave the matrimonial home and residing at her parental home। मतलब सर वाइफ अपनी मर्जी से नहीं गई थी। एग्जैक्टली। स्टेप 9 है नेग्लेक्ट टू मेंटेन, अब सेक्शन 144 BNSS का हार्ट, एग्जाम्पल the respondent has willfully neglected and refused to maintain petitioner despite having sufficient means। सर ये लाइन तो मेंटेनेंस पिटीशन की जान है। बिल्कुल। अगर आपको मेंटेनेंस पिटीशन की ड्राफ्टिंग के फुल नोट्स चाहिए तो कमेंट करो मेंटेनेंस एंड आई विल मेंशन द लिंक इन द स्टोरी एंड हाइलाइट्स, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो।